हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक जीके बाय अरविंद में। अगर अभी तक किसी ने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हम करेंगे अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 काव्यखंड में कविता एक पद। इसके कवि हैं सूरदास। आइए शुरू करते हैं। सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि ऐसा भी माना जाता है कि उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास से ही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध रहे हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गांव घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में उनका निधन हो गया था। आइए शुरू करते हैं कविता का सार। इस कविता में सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। इस कविता में बताया गया है कि जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो वो स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजते हैं। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया है। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को बहुत पसंद करती थी। इसी कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भंवरा आ पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है और गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्यबाण छोड़े हैं। आइए शुरू करते हैं व्याख्या। देखिए, उद्धव जब गोपियों के पास योग का संदेश लेकर आता है तो गोपियां उद्धव को क्या कहती हैं? उद्धव, तुम हो अति बड़भागी। अति का मतलब बहुत, बड़भागी का मतलब होता है भाग्यवान या भाग्यशाली। कहती हैं, हे उद्धव, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। अप्रस रहत स्नेह तगाते। अप्रस मतलब अछूता, जिसको कोई भी छू ना सका हो। स्नेह क्या होता है? प्रेम। तगा क्या होता है? बंधन या धागा। कहती है, तुम तो प्रेम के बंधन से बिल्कुल अछूते हो, अर्थात तुम्हें प्यार के बारे में कुछ पता ही नहीं है। और नाहिन मन अनुरागी। अनुरागी मतलब आपका जो मन है वो भी प्रेम के चक्कर में नहीं पड़ा। अब देखिए आगे क्या कहती है। पुरैनी पात रहत जल भीतर। पुरैनी पात कमल का पत्ता, रहत जल भीतर जल के अंदर रहता है। ता रस देह न दागी, फिर भी उसकी जो पत्तियां हैं उस पर कभी भी पानी नहीं टिक पाता। ज्यों जल में तेल की गागरी, बूंद न ता को लागी। गोपियां कहती हैं कि तेल की मटकी को जल में डुबोने से उस पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो। कहती हैं कि तुमने तो प्रीति नदी अर्थात प्रेम नदी में पाँव क्या होता है? पैर या पाँव। बोरियो मतलब डुबोया। कहती है तुमने तो आज तक प्रेम की नदी में पाँव डुबोया ही नहीं है। दृष्टि न रूप रागी, और आपकी जो दृष्टि है अर्थात जो नज़र है वो भी श्री कृष्ण के सौंदर्य पर आसक्त या उससे प्रभावित नहीं हुई। सूरदास अबला हम बोरी गुरचाटी जो पाथात। हम तो अबलाएं हैं, हम तो उस चींटी की तरह हैं जो गुड़ पर चिपटी रहती है, और यदि उन चींटियों को गुड़ से अलग किया जाए तो वो मर जाती है। हम श्री कृष्ण से इसी प्रकार प्रेम करते हैं। अब आगे देखिए। मन की मन ही मांझ रही। मांझ का मतलब क्या होता है? मैं। कहती हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हम तो अपने मन की बात मन में ही छिपा रखी थी। हम सोचते थे कि जब श्री कृष्ण हमसे मिलने वापस आएंगे तो हम अपनी सारी बात श्री कृष्ण जी को बताएंगे, परंतु कहिए जाई कौन पेउधे। कहती है, अब ये बात हम किसको कहें? ना ही परत कही, ना ही नहीं कही मतलब कही जाती, कि हमसे अब ये बात नहीं कही जाती। अवधि आधार आसावन की। अवधि होता है समय। क्या होता है? समय। आवन क्या होता है? आना। कहती है आस। आस क्या होता है? आशा। कहती है कि हमने उनके आने की जो एक आशा थी उस समय तक हमने तन मन बिथा सही। हमने तन की मन की जो बिथा थी, जो दुख था वो सह लिया। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही।
कहती है कि इब इन जोग, जोग मतलब योग के संदेश को सुन सुनकर, सुनी सुनी मतलब सुन सुनकर, बिनहनी विरह दही, दही मतलब शरीर क्या है, विरह दही का मतलब होता है विरह की आग में जलना, मतलब अलग होके किसी से दुखी हो जाना। चाहती हुती गुहारी जीतते उतते धार बही, कहती है कि हम इससे बचने के लिए जहाँ से आवाज लगाते हैं वहीं से योग के संदेश की धारा बहने लगती है। कहती है सूरदास अब धीर धरिए क्यों, मर्यादा न लही। गोपियाँ कहती हैं कि हे सूरदास, हे उद्धव, अब हम धीर, धीर मतलब धीरज धैर्य, धैर्य ही मतलब धारण करना, अब हम गोपियां ही धैर्य क्यों धारण करें, मर्यादा न लही, मर्यादा मतलब मर्यादा न लही, लही मतलब लांघना, हमने तो किसी मर्यादा को नहीं लांघा, ये मर्यादा का उल्लंघन तो श्री कृष्ण ने ही लांघा है।